Good morning everyone. Today we are going to learn problems on projections of lines. Lines inclined to both the reference planes, inclined to HP and VP at the same time. The top view and front view of line AB measures 75 mm and 65 mm respectively. The line is inclined to HP and VP by 40 degree and 45 degree respectively. The point A is 5 mm above the HP and 20 mm in front of VP. Draw the projections of line AB and find true length of line AB. तो हमारा नेक्स्ट सम है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के ऊपर। आपको इसमें लाइन ए बी दिया हुआ है जिसका आपको लेंथ पता नहीं है। आपको लाइन ए बी का ट्रू लेंथ पता नहीं है, आपको निकालना है। तो आपको इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है टॉप व्यू लेंथ। मेरा टॉप व्यू दिया है 75 mm का। टॉप व्यू को हम शो करते हैं ए बी नाम से, ठीक है। और टॉप व्यू इज इक्वल टू आल्सो, ओके, आपको पता होगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में टॉप व्यू इज इक्वल टू प्लान लेंथ और फ्रंट व्यू इज इक्वल टू एलिवेशन लेंथ। तो टॉप व्यू इज इक्वल टू अगेन माय प्लान लेंथ, उसको हम शो करते हैं हमेशा AB1 से, AB1, ओके। और मेरा फ्रंट व्यू दिया हुआ है 65 mm का, जिसका हम नाम देंगे A डैश B डैश। और हम हमेशा फ्रंट व्यू को और बोलते हैं एलिवेशन लेंथ, जिसको हम शो करते हैं AB2 डैश, इस नाम से AB2 डैश, ठीक है। और मेरा इंक्लाइन टू HP बोला है। मेरा लाइन, माय ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, माय लाइन इज इंक्लाइन टू द HP एट एंगल ऑफ 40 डिग्री। हम इंक्लाइन टू HP शो करते हैं डेटा एंगल से। और मुझे बोला है लाइन इज इंक्लाइन टू VP एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, और हम लाइन इंक्लाइन टू VP शो करते हैं 5 से, ठीक है। और मुझे बोला हुआ है माय पॉइंट इज 5 mm अबव द HP, 5 mm अबव HP। हम वो शो करते हैं 5 mm अबव XY, ठीक है। उसका नाम देते हैं हमेशा A डैश, उसका नाम देते हैं A डैश, ओके। और मुझे बोला पॉइंट इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP, उसको हमेशा शो करते हैं 20 mm बिलो XY, और उसका नाम होता है हमेशा A, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ डाटा 1 2 3 4 5 6। आपको लाइंस का सम सॉल्व करने के लिए, आपको एग्जाम में प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट हमेशा 6 कंपोनेंट चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट, ठीक है। अभी मुझे लोकेशन दिया पॉइंट ए का, और पॉइंट ए का अबव द XY और बिलो XY मुझे दिया है कितना आता है। तो पहले मेरा काम है, मुझे पॉइंट ए को लोकेट करना है XY के ऊपर और XY के नीचे। पहले मैं मेरा एक्स लाइन ड्रॉ करता हूं। मैंने एक्स लाइन ड्रॉ कर दिया। मेरा पॉइंट ए 5 mm अबव द HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो आपको पता है अबव mm डिस्टेंस इज ऑलवेज अबव, और जो मेरा इन फ्रंट है वो हमेशा बिलो आएगा XY के। तो मैंने अभी मेरा पॉइंट ए को लोकेट कर दिया है। मेरा ये हो गया पॉइंट ए का डिस्टेंस A डैश, मेरा हो गया पॉइंट ए का लोकेशन A डैश, और मेरा हो गया A, ठीक है। तो ए मेरा कितना है, ये मेरा 5 mm डिस्टेंस है, ये मेरा 20 mm डिस्टेंस है। पॉइंट ए इज 5 अबव द XY एंड 20 mm बिलो द XY, इन फ्रंट गोस बिलो, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया। अभी मुझे मेरा दिया हुआ है टॉप व्यू दिया मुझे 75 का, मुझे फ्रंट व्यू दिया 65 का। मेरा टॉप व्यू मेरा यहाँ से नीचे आएगा डेफिनेटली, मेरा टॉप फ्रंट व्यू मेरा यहाँ से ऊपर आएगा। मगर मुझे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के एंगल्स दिए नहीं है। आपको बोला लाइन इज इंक्लाइन टू HP एंड VP। जब भी आपको बोलेंगे लाइन इज इंक्लाइन टू HP एंड VP, तो वो मेरे इंक्लिनेशंस होंगे मेरे ट्रू लेंथ के। जब भी आपको बोलेगा लाइन इज इंक्लाइन टू HP एंड VP एट एंगल सपोज 45 40 व्हाटएवर, तब मेरा एंगल होगा इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लेंथ होगा। आपको जब भी देना होगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू इंक्लिनेशन, वो बोलेंगे फ्रंट व्यू इंक्लाइन टू XY लाइन, और front view inclined to XY line, or top view inclined to XY line. When they want to give inclination of front view and top view, they use the word front view or top view inclined to XY line. और जब बोलेंगे line is inclined to HP and VP, तब मेरा होता है inclination of true length of the line.
इट इज क्लियर। तो मुझे मेरे जो दिया बीटा और फाई ये मेरे ट्रू लेंथ की इंक्लिनेशन है। तो अगर मुझे मेरे ट्रू लेंथ की इंक्लिनेशन मार्क करना है, बट मुझे यहाँ से पता ही नहीं मेरा लाइन कितना लंबा है, मेरे लाइन का लेंथ कितना है मुझे वो पता ही नहीं है, ठीक है। मगर हमें पता है मेरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू, मुझे पता है मेरा फ्रंट व्यू और मुझे पता है मेरा टॉप व्यू कहाँ पे। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं पॉइंट ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो हम ड्रॉ करते हैं हमेशा। मैं पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पहला, जो मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा यहाँ से मेरा एंगल जाने वाला है कितना, मेरा इंक्लाइन टू एचपी है 40 डिग्री का, मेरा यहाँ से कितना एंगल है 45 डिग्री का। तो पहले मैं आप लोगे प्रोट्रैक्टर, आप अपना ए लोगे प्रोट्रैक्टर, आप यहाँ से एंगल ले लोगे कितना 40 का, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ सोचो कि मैंने पहले यहाँ पे पॉइंट ए डैश पे अपना प्रोट्रैक्टर रख दिया है, मैंने ऐसा एंगल ले लिया है कितना 40 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने 40 डिग्री का एंगल लेके एक लाइन ड्रॉ कर दी है। पता नहीं मुझे कि लाइन कितनी लंबी है, बिकॉज आई डोंट हैव ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, मेरे पास लाइन की ट्रू लेंथ नहीं है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है एट एंगल बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले पॉइंट से एक एंगल ड्रॉ करना है जो मेरा कितना होगा 545 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पे भी आपका जो प्रोट्रैक्टर है रखना है इस पॉइंट पे, एक पे आपको ऐसा एंगल लेना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये मेरा हो गया 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। मेरी ट्रू लेंथ कितनी है मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं कितनी है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मगर आपने आपके जो प्रॉब्लम हो गए लाइंस के, आपने स्टडी किया होगा 2 केसेस, आपने 2 केस स्टडी किया हुआ है। अगर सपोज मेरी लाइन ऐसी, जैसे मेरी एक्स वाला है, मेरी एक्स वाला लाइन है, आपने सपोज ऐसे कुछ पॉइंट लिए होंगे, आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, आपने यहाँ से एंगल लिया सपोज, ठीक है, आपने एंगल लिया ट्रू लेंथ का, ठीक है, आपने इसको नीचे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मेरा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, मेरा मिलेगा यहाँ पे सपोज, ठीक है, ये मेरा सपोज बीटा है, मेरा मिलेगा यहाँ पे। तो इसको हम हमेशा बोलते हैं प्लान लेंथ, इसको हम हमेशा बोलते हैं प्लान लेंथ, ओके, ठीक है। जब भी मेरी लाइन इंक्लाइन होगी एचपी को बीटा पे, तब मेरा लाइन जाएगा यहाँ से ऐसा, फिर नीचे आएगा, इसको मिलेगा यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, इसको हम बोलते हैं प्लान लेंथ। यहाँ से डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है यहाँ का, इसको हम बोलते हैं प्लान लेंथ। मींस मेरा केस 1 में क्या होता है, केस 1 में मेरी लाइन होती है इंक्लाइन टू एचपी एट एंगल थीटा, और वो मिलती है मेरी प्लान व्यू को, इस वाले पॉइंट से आगे की लाइन को प्लान को मिलती है हमेशा, ठीक है। और मेरा प्लान लेंथ इज इक्वल टू टॉप व्यू लेंथ, और मेरा प्लान लेंथ इज इक्वल टू टॉप व्यू लेंथ होती है हमेशा, ठीक है। तो मेरा प्लान कहां से, मेरा प्लान लेंथ यहां से है, और मेरी कितनी होती है टॉप व्यू लेंथ कितनी होती है, टॉप व्यू के लेंथ के इतनी, जो मेरी लाइन यहां से गई है पॉइंट ए से, इसका नाम है प्लान लेंथ। प्लान लेंथ जो मेरी कितनी है, मेरी प्लान लेंथ है टॉप व्यू कितनी है 75 होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको पॉइंट ए से यहाँ पे मारना डिस्टेंस 75 mm का, ठीक है। आपको ए वाले पॉइंट से या इस लाइन पे, आपको ए वाले पॉइंट से या इस लाइन पे आपको डिस्टेंस मारना है 75 का। सपोज वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये हो गया प्लान है, इसका मेरा नाम है ए, इसका मेरा नाम है प्लान AB1, ठीक है, इसका नाम है प्लान लेंथ का AB1 नाम है मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने मेरे प्लान में मार्क कर दिया, मेरी प्लान लेंथ होती है टॉप व्यू के लेंथ की इतनी, तो मुझे क्या करना है, प्लान लेंथ से एक लाइन ड्रॉ करना है ऊपर में, जो मुझे मिलेगी टॉप व्यू के अंदर, ठीक है। तो मैंने प्लान लेंथ से एक पोजीशन लाइन ड्रॉ कर दिया है, जो मेरा गया है ऊपर सीधा, और वो मेरा क्रॉस करेगा इस लाइन को, ट्रू लेंथ के इंक्लिनेशन को, ठीक है। तो ये मेरा है ट्रू लेंथ यहां से, तो मैंने जो प्रोजेक्शन लिया है प्लान लेंथ से, वो मेरा कट कर गया ट्रू लेंथ को यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है सीधा इस पॉइंट से, ये मेरा होता है लोकस ऑफ बी, और कैन से बी डैश, लोकस ऑफ बी डैश, और ये मेरा पॉइंट हो गया है अभी यहाँ पे ए डैश B1 डैश, और ये मेरा ट्रू लेंथ हो गया है, ये मेरा ट्रू लेंथ है, ये मेरा प्लान लेंथ है, मैं ट्रू लेंथ को डार्क कर दूंगा, ये मेरा ट्रू लेंथ है और मेरा प्लान लेंथ है, और ये मेरा हो गया है, प्लान मेरा है 75 mm का, ठीक है, और मेरा ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन है 40 डिग्री,
ये मेरा ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये मेरा ट्रू लेंथ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो आपने सेकंड केस स्टडी किया होगा केस 2, उसमें होता क्या है, इनमें सपोज एक्स वाई है, ठीक है। अगर आपने इस वाले पॉइंट से अगर इंक्लिनेशन लिया हुआ है वीपी को, ठीक है, तो ये मेरा ऊपर होता है ऐसे और मेरा नीचे इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अगर मेरा लाइन इंक्लाइन है वीपी को एट एंगल ऑफ फाई, तो मैं इस पॉइंट से ऊपर लूंगा ट्रू लेंथ से, तो वो मिलता है मेरा इस वाले पॉइंट को, ये मेरा होता है एलिवेशन लेंथ, ठीक है। तो मेरा एलिवेशन लेंथ हो जाता है इस पॉइंट से, मेरा एलिवेशन लेंथ निकलता है इस पॉइंट से, ठीक है। जो एलिवेशन लेंथ होती है फ्रंट व्यू इक्वल टू, ओके, जो मेरी एलिवेशन लेंथ होती है फ्रंट व्यू के इतनी। सो इस पॉइंट से जा रहा है मेरा एलिवेशन लेंथ, जो मेरे कितने दिए 65 mm की। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट से मारना है 65 mm, जो कि मेरा होगा एलिवेशन लेंथ। तो मैंने यहां से पहले मार्क कर दिया जो मेरा यहाँ पे आ इस पॉइंट, ठीक है। मुझे बाकी की लाइन काट देनी है, ये मेरे हो गए एलिवेशन लेंथ, ठीक है। तो होता क्या है, मेरी एलिवेशन लेंथ से क्या होता है, एक लाइन सीधा नीचे गया हुआ है, यहाँ पे मेरा क्या होता है ट्रू लेंथ कट जाता है, ठीक है। तो मेरे प्रोजेक्शन ऑफ एलिवेशन लेंथ विल गो डाउन, प्रोजेक्शन ऑफ एलिवेशन लेंथ गोस डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द प्रोजेक्शन ऑफ प्लान लेंथ गोस अपवर्ड डायरेक्शन। तो मेरा ये ऊपर गया था, इधर नीचे आता है, ठीक है। मैंने यहां से लाइन निकला उसमें मार्क कर दिया एलिवेशन लेंथ इज इक्वल टू 65, ओके। अब मुझे इस वाले पॉइंट को नीचे लेना है, जो मेरा क्रॉस करेगा इस वाले पॉइंट को, इस लाइन को, ठीक है। अब मेरा हो गया एक ट्रू लेंथ कट कर गया, मेरी ट्रू लेंथ है, ठीक है, और मेरी एलिवेशन लेंथ कट कर दी इस वाले को। मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा, इसका नाम है लोकस ऑफ B2, यहां पे कट गया है, ठीक है। अब मुझे मेरी ट्रू लेंथ मिल गई यहाँ पे केस 1 में, मुझे मेरी ट्रू लेंथ मिल गई केस 2 में, मुझे मेरा प्लान मिल गया है, मुझे मेरा ईयर मिल गया है, आपके पास फ्रंट व्यू भी है और आपके पास टॉप व्यू भी है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था ईयर, मेरी ईयर क्या होती है, ईयर इज इक्वल टू मेरी फ्रंट व्यू लेंथ, मेरा ईयर का तो मेरा पी लिख लो टॉप व्यू लेंथ। तो मुझे करना क्या, आपको करना क्या है, आपको भी कंपास पकड़ना है, आपको आपके कंपास में लेंथ लेना है A to B1, जो मेरी कितनी प्लान लेंथ है, प्लान लेंथ इक्वल टू टॉप व्यू लेंथ, मेरा टॉप व्यू अभी नीचे आएगा, तो मुझे आर्क लेना है, मुझे यहाँ से एक आर्क लेके आर्क मारना है यहाँ से ऐसे, तो ये मेरा कटिंग पॉइंट हो गया मेरा टॉप व्यू का पॉइंट, ठीक है। मेरा कटिंग हो गया टॉप व्यू का पॉइंट, तो आपको यहाँ से ज्वाइन करना है टॉप व्यू, यहाँ पे ये मेरा हो गया टॉप व्यू, ठीक है। और आपको आपके कंपास में लेंथ लेना है A डैश, यहां से ये मेरा पॉइंट का नाम है A डैश B2 डैश, इसका नाम है A डैश B2 डैश, ठीक है। आपको आपके कंपास में लेंथ लेना है A डैश B2 डैश, आपको आर माना ऊपर में से, ठीक है। आपका एक पॉइंट कट जाएगा, ये आपका कट गया है, ये आपका हो गया A डैश B डैश, ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। आपको यहां से इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर आपको आपका एंगल्स ढूंढना है, ये आपका एंगल हो जाता है ये वाला, हम हमेशा शो करते हैं और अल्फा एंड बीटा। तो मेरा अल्फा होता है, मेरा अल्फा बीटा होता है फ्रंट व्यू इंक्लिनेशन इज अल्फा एंड टॉप व्यू इंक्लिनेशन इज बीटा। तो आपका ए एंगल आपका आ रहा है लगभग 37-30 के आसपास, आपका ये आपका एंगल आ रहा है अराउंड 32 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका एंगल्स हो गया है। आपको लेंथ निकालना है, आपके इसकी लेंथ आ रही है लगभग ट्रू लेंथ, आपकी ट्रू लेंथ आ रही है लगभग 80 से 85 के आसपास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने एंगल ले लिया पहले, ठीक है, फिर आपने यहाँ से प्लान लेंथ ले लिया, फिर आपने यहाँ से ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी, एरो दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। आपने यहाँ से लाइन कर दी, आपने ड्रॉ कर दी, यहाँ से आपने एंगल ले लिया 45 डिग्री का, आपने यहाँ से ले ली ईयर लेंथ, आपने यहाँ से लाइन नीचे ड्रॉ कर दी एरो पूरा, ठीक है। फिर आपने फ्रंट टू टॉप के लिए आपने यहाँ से इतना लिया A B1 ले लिया, आपने यहाँ से एरो से ऐसे मार्क कर दिया है, ठीक है। और आपने इतना लिया A डैश B2 डैश, आपने यहाँ से ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। तो आपका ये हो गया है प्रॉब्लम, इसमें आपको फ्रंट टू टॉप दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है इंक्लाइन टू HP एंड
VP एट एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आपको आपका निकलना है फ्रंट व्यू इंक्लिनेशन अल्फा जो 37 आ रहा है, आपका टॉप व्यू इंक्लिनेशन निकलना है जो कि मेरा 32 आ रहा है, आपका ट्विल निकला है जो कि मेरा 80 से लेके 85 तक आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अब इसको एग्जाम में ट्राई कीजिए।